पूरे वीक इंतज़ार करो, ये वेट करो कि यूनाइटेड खेलेगी, एक्साइटमेंट होगी, मैच होगा, फाइट होगी, और डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। कितने हफ्ते हो चुका है इस सीज़न, दिमाग ख़राब हो रहा है इस टाइम पे। मैं गेम के जस्ट बाद ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे को इस टाइम पे सही में इतने सारी चीज़ें फील हो रही हैं। मतलब इतना इरिटेटिंग मैच था, इतना फ्रस्ट्रेटिंग मैच था। बोर्नमथ हमें डोमिनेट कर रहे, ऐसा लग रहा था बार्सिलोना के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पीक बार्सिलोना। मतलब वो सारे गेम, वो उनका लेफ्ट बैक चढ़े जा रहा है हम पे क्रॉस मार रहा है, टेक ऑन कर रहा है, और हमारे स्ट्राइकर टेक ऑन नहीं कर पा रहे, हमारे विंगर्स टेक ऑन नहीं कर पा रहे उनके डिफेंडर्स को। मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे उनके प्लेयर्स कंट्रोल कर सकते हैं बॉल, कैसे उनके प्लेयर्स के सारी फॉर्मेशंस हैं। अब जब डिफेंस करते हैं तो डिफेंसिव यूनिट लगते हैं, जब ऑफेंड करते हैं तो इतने शार्प लगते हैं। बोर्नमथ या 12th 13th नंबर की टीम है वो, और हम एकदम डेड, एकदम डेड। आगे बढ़ते तो ऐसा लगता है लंगड़ी टांग से भाग रहे हैं, पीछे जाते हैं तो फिसल जाते हैं। बहुत ही इरिटेटिंग मैच था दोस्तों, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। आई नो यूनाइटेड फैंस कैसा फील कर रहे होंगे इस टाइम पे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी उंगलियां उठेंगी एरिक टेन हाग पे, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्ट्रेट अवे रैशफर्ड को गाली देंगे, जो स्ट्रेट अवे आज ब्रूनो बच जाएगा क्योंकि उसने 2 गोल मारे हैं, कि उसके कारण हमें ड्रॉ मिला है। कुछ बोलेंगे कैज़मीरो के लेग्स नहीं हैं, कोई बोलेगा कंबाला बेकार है, कोई कहेगा उनाना खराब है। बट एक्चुअल में दोस्तों देर इज़ नो वन रीज़न, देर आर अ लॉट ऑफ देम। आई एम गोना टॉक अबाउट फ्यू ऑफ देम इन दिस वीडियो। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये बता दूं, इट इज़ ओके कि हम नहीं जीते ये गेम। जीतते तो वो तुक्का होता क्योंकि हमने जीतना डिज़र्व नहीं किया, और वो वापस एक बैंडेज लग जाती, और अंदर हमारे घाव भरा हुआ है क्योंकि ये टीम फिट नहीं है टॉप 4 टॉप 5 चैंपियंस लीग के लिए। और इतने टाइम से दुनिया बात कर रही थी क्या हम चैंपियंस लीग स्पॉट में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या फाइट है। और मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोल रहा था कि पीछे देखो पीछे देखो, कैच कर रहे हैं हमें, और कैच कर चुके हैं। अब हम 7th नंबर पे हैं। अगर एक गेम हम हार जाते तो हम शायद और पीछे जाते। अभी चेल्सी 2 गेम हमसे कम खेली है। अगर चेल्सी अपने 2 गेम जीतती है ना दोस्तों, वो हमसे ऊपर हो जाएगी। गोल डिफरेंस हमारा शिट है। सो उसके कारण चेल्सी, न्यूकासल, ये हमसे ऊपर है। चेल्सी, न्यूकासल, इनके सीजन ऐसे इतने वर्स्ट सीजन के बाद ये हमसे ऊपर होंगे। हम 8th पे एंड अप कर सकते हैं, और वो होगी हमारी असलियत। वो दैट वुड रिफ्लेक्ट द सीजन दैट वी हैव हैड। वी आर रियली शिट, वी आर शिट। एंड अगेन आई एम गोना गेट टू इट कि किसकी गलती है, क्या गलती है। कुछ मेरे थॉट्स मैं अभी बोलूँगा प्लेयर्स के बारे में, मैनेजर के बारे में, फॉर्मेशंस के बारे में, सब्सटीट्यूशंस के बारे में। बट दोस्तों दिस वॉज रियली पेनफुल टू वॉच। अब दुख सबसे बड़ा ये है कि 6 दिन वेट करो, वापस यही परफॉर्मेंस देखनी है, फिर एक हफ्ता वेट करो, वापस यही परफॉर्मेंस देखनी है। प्रॉब्लम ये है अब ये सीज़न के जितने गेम्स बचे हैं, 6 गेम्स हमारे बचे हैं, प्लस हमारा बचा है एफए कप का 1 मैच, मे बी 2। सो ये 7-8 गेम्स दर्द के साथ देखने पड़ेंगे, कुछ गेम्स में ह्यूमिलिएशन भी होगी। सो कोई उम्मीदें मत रखना, मैं आपको बस अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। अगर आप नए नए यूनाइटेड फ़ैन हो, अगर आपने बहुत टाइम से नहीं, कहीं कोई उम्मीद मत रखना यार। कुछ नहीं, कोई नहीं आने वाला हमें बचाने के लिए। कोई यहाँ पे लास्ट में कोई हीरो नहीं बन रहा, कोई चकदे नहीं चल रही। यही है, हम एवरेज टीम हैं, हम एवरेज रिजल्ट्स ला रहे हैं। सो पहले तो इसकी एक्सेप्टेंस कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या है, ताकि गुस्सा तुम्हारा शांत हो। दोस्तों सबसे पहले मेरे थॉट्स हैं कुछ प्लेयर्स के ऊपर। मैं पीछे से शुरू करता हूँ। आंड्रे ओनाना के कुछ सेव्स ठीक थे, कुछ पासिंग सही थी, बट ही वॉज बैड इन कंसीडिंग द फर्स्ट गोल ही शुडंट हैव कंसीडेड। सो वो बिल्कुल मेरे को लग रहा है दैट ऐसा नहीं है कि एकदम हाथ के नीचे से निकल गई, बट उसकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए थी। दूर से उसने शॉट मारा है, कोई ऐसा रॉकेट नहीं मार दिया इन द कॉर्नर की गोलकीपर बचा नहीं पाया। आई वुड हैव लाइक्ड कि वो थोड़ा आगे होता, आई वुड हैव लाइक्ड कि वो थोड़ा अपने राइट में होता, क्योंकि उसके प्लेयर और उनाना, मैगवायर और उनाना के बीच में, मतलब उनका स्ट्राइकर जहाँ से आ रहा था, नियर पोस्ट उसके लिए खाली था, और दूसरी साइड को एक तरीके से मैगवायर भी प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अगर वो एक आध स्टेप राइट में होता अपने उनाना, सो उसकी वो सही पोजीशन होती, और वो शायद वो गोल सेव कर लेता। एक कदम भी और राइट में होता। तो पोजिशनल सेंस के कारण मेरे ख्याल से हमने पहला गोल खाया है। ऑफ कोर्स गर्नाचो का बहुत ही घटिया टच था, अनएक्सेप्टेबल टच था वो। उसके बाद कमवाला के साथ जो हुआ, दैट वाज
आई वुड से, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी गीली पिच कैसे थी, क्या था, इतना पानी था। बट अगेन मैं अगर उस पीस को भी हटा दूं कि वो अनफॉर्चुनेट था क्योंकि स्पिन होते हुए गिर गया, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, बट ओवरऑल डिफेंस पे मैं आता हूँ, कम्बाला से ही स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू, तू टीनेजर है, हमारे यहाँ का आ रहा है गेम में खेलने, बट ये फ़र्क है एक अच्छी टीम के और एक एवरेज टीम के नए यंगस्टर्स के बीच में। क्योंकि कम्बाला जब आया भी है तो वो इतने टफ सिचुएशन में आया है टीम को संभालने के लिए। ही इज़ नॉट रेडी, ही इज़ 18 ईयर ओल्ड। उसको तुम डोमिनिक सोलंके जो 17, कोई हैरी केन नहीं है, वो कोई ऐसा विक्टर ऑजिमेन नहीं है, बट सोलंकी है, बट प्रीमियर लीग का स्ट्राइकर है जो 16 गोल्स मार चुका है इस सीज़न, अब 17 मार दिए उसने। सो उसके अगेंस्ट फिजिकली कम्बाला स्ट्रगल कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। उस जिसमें उसने पहला गोल मारा उस टाइम पे हमें दिख गया उसका स्पिन, उसके अलावा काफ़ी बार अगर आपने नोट किया हो तो वो डोमिनेट कर रहा था कम्बाला को। दैट इज़ इट, दैट्स अ फैक्ट। प्रॉब्लम इज़ कि कम्बाला का आइडियली जैसे सर एलेक्स के टाइम पे होता था, जैसे जॉनी इवांस, जेरार्ड पीके, सबको जैसे उसने चांस दिया है सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने, आइडियली इन लोगों की डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि यूनाइटेड 2-0 जीत रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट, यूनाइटेड 3-1 जीत रही है बोर्नमथ के अगेंस्ट, और तब वो 15 मिनट के लिए आ रहे हैं, उनको ऐसे एक्सपोजर मिलना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे क्राइसिस ऐसे हैं कि कम्बाला जैसे प्लेयर्स को हमें डालना पड़ता है, जा भाई झेल अब। सो ये पहली प्रॉब्लम है हमारी कि हमारी टीम सही नहीं है और हमारी डिपेंडेंसी अपने यंगस्टर्स पे बहुत ज़्यादा है। कोबी मेनू पे बहुत ज़्यादा है, गर्नाचो पे बहुत ज़्यादा है। गर्नाचो के डेवलपिंग टाइम है यार वो। तो जैसे बार्सिलोना के साथ हो रहा है उनका कुबारसी और यमाल के साथ, कि नए प्लेयर्स हैं, उनको एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए थ्राइव करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। विनिंग टीम में वो होंगे, विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे, बट ऐसा है कि भैया तुम अच्छा खेल रहे हो, तुम ही संभालो। अब हमारी टीम में ये हाल है। सो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है डेलो, एरन वैन बिसाखा और मैगवायर। मैं डेलो को हटाता हूँ, उसका बहुत आज मेरे को अच्छा नहीं लगा डेलो का परफॉर्मेंस, ही वॉज आउट ऑफ टच। बट कम्बाला, मैगवायर, एरन वैन बिसाखा, दिस लुक्स लाइक पार्ट ऑफ अ बैक फोर जो 10th पोजीशन की टीम का होगा। क्रिस्टल पैलेस का हो सकता है शायद, ये हमारा नहीं हो सकता। सो अगर आपकी टीम ऐसे प्लेयर्स से बनी हुई है तो आपके रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। ये एकदम स्लो और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, आउट ऑफ टच, आउट ऑफ स्पीड, डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी। उसके बाद मैं आता हूँ मिडफील्ड में। कैज़ेमीरो, लोग बोलेंगे कैज़ेमीरो के लेग्स चले गए हैं, लोग बोलेंगे मेनू अच्छा नहीं खेला। मेनू के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेनू बच्चा है तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मुझे पता है क्योंकि कोई लोग नहीं कर, अगर उनको लगेगा भी वो बेकार खेला, तो मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार खेला है, वो ही फॉट, कैज़ेमीरो फॉट, ब्रूनो फर्नांडिस फॉट। ब्रूनो फर्नांडिस का शॉट भी था एक दूर से, वो भी मतलब ऐसा लग रहा था वो अकेला फाइटर है क्योंकि वो क्रिएटिवली कुछ स्पार्क दे पा रहा था, बट हमारी टीम में उसके अलावा क्रिएटिव स्पार्क है ही नहीं। सो मिडफील्ड से टू बी ऑनेस्ट, हालांकि हमारी मिडफील्ड क्रिटिसाइज होगी, वो पंडित्स बैठ के वो देखेंगे, ये देखो 2 प्लेयर यहाँ पे हैं, 1 प्लेयर यहाँ पे है, ये सब करेंगे। बट प्रॉब्लम इज़ जो हमारे डिफेंस की जो वीकनेस है ना, वो हमारे मिडफील्ड में दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है हमारी मिडफील्ड बेकार है, मिडफील्ड सही है हमारी, ठीक है हमारी, टॉप टीम की तरह नहीं है, टॉप 1 2 3 की तरह नहीं है, बट टॉप 5 टॉप 6 क्लब की तरह है। बट जो डिफेंस का जो वीकनेस है वो हमारी मिडफील्ड पे बाहर आता है। एक बॉल हम लूज़ करते हैं और ऐसा लगता है सीधा वो उनाना पे जाएगी बॉल, क्योंकि डिफेंस हमारा इतना लीकी है। हमारे मिडफील्ड को ना वो आगे ठीक से बढ़ पाते ना पीछे। अटैक हमारा इतना वीक है कि ना मिडफील्ड आगे कंट्रीब्यूट कर पाता है, बॉल देता तो बॉल लूज़ हो जाती है, वापस पीछे भागो, अच्छी पोजीशन में आके रिस्क नहीं ले सकते तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्ट्राइकर बॉल होल्ड नहीं कर पा रहा, उसको चांस नहीं मिल पा रहे हैं, और तुम्हारे विंगर्स क्रॉस नहीं मार सकते हैं, तुम्हारे विंगर्स अनशंट जगह से शूट मारे जा रहे हैं। तो ये है हमारी मिडफील्ड की प्रॉब्लम कि वो बेचारे फंस गए हैं टूथलेस अटैक और वीक डिफेंस के बीच में। ये है मेरे हिसाब से क्रिस्प। मेरा असेसमेंट इस स्क्वाड का, इस प्लेइंग 11 का, एक्चुअल में प्लेइंग 11 का, स्क्वाड पे तो मैं अभी आता हूँ, एरिक टेन हाग पे मैं आता हूँ। एरिक टेन हाग के बारे में दुनिया कह रही है सब्स्टिट्यूशंस क्यों नहीं है। मतलब मैं खुद सोच रहा था यार कैसे फर्स्ट हाफ में इतना हमें डोमिनेट कर दिया बोर्नमथ ने, सब्स्टिट्यूशंस कहाँ है, सब्स्टिट्यूशंस क्यों नहीं कर रहा, सब्स्टिट्यूशंस करना यार, जल्दी कर। फर्स्ट हाफ के बाद उसने सब्स्टिट्यूशन किया और मतलब मैं देख रहा हूँ कि अमाद डियालो आ रहा है उसकी जगह,
हमारे गर्नाचो की जगह। फाइन, गर्नाचो अच्छा नहीं खेला, बीच में उसने ट्रैकिंग बैक भी अच्छी नहीं करी, एक दो बार उसके कारण बॉल भी हुई, पहला गोल भी उसके टच के कारण छूटा। ठीक है, ही वॉज हैविंग एन ऑफ डे, बट अमाद डियालो, इज ही, आपकी नज़र में अमाद डियालो और गर्नाचो का लेवल किसका ऊपर है? कौन आपको ज़्यादा स्पार्कफुल दिखता है? ठीक है, चल एक दिन इसका ऑफ डे, अमाद डियालो को चांस देना भी चाहिए, दे दिया उसने। उसके बाद मैं सोच रहा था और चेंजेस की जरूरत है, अभी भी टीम सही नहीं बन रही है। और उसके बाद मैं बेंच देख रहा था, यार बेंच देखो ज़रा, यहाँ पे 4 लड़के नीचे हमारे यूथ सिस्टम के हैं जिन पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना के बराबर एक्सपीरियंस है। एक मैच खेला होगा शायद ओमारी फॉर्सन, बस वो भी 10-15 मिनट, आई डोंट नो कितने मिनट, ठीक है। कोई नहीं है, ये नहीं है, ये कम्बाला इज़ द पीक बेस्ट ऑफ देम जो वो आके खेल पा रहा है, और उसके आपने स्ट्रगल देख लिया। बोनमत के अगेंस्ट इन 4 को आप खिलाओगे ऐसी वीक टीम के साथ, जब यूनाइटेड इतना स्ट्रगल कर रही है, वहाँ ऑप्शन ही नहीं है वो। उनाना के लिए एक आपने बैकअप रखा हुआ है, ठीक है, बेनदीर वो नहीं आ सकता। उसके अलावा आप किसको लाओगे? अमराबाद क्या करेगा आके, किसको रिप्लेस करेगा? मेनू को, कैज़मीरो को, किसको रिप्लेस करे? एरन वैन बिसाका को। सो एरिक्सन किसके अगेंस्ट जाएगा? कितना ट्रैक बैक करेगा वो, कितना भागेगा वो, क्या करेगा वो? किसको हटाओगे आप एरिक्सन की जगह? मेनू को हटाओगे आप? कैज़मीरो को हटाओगे? किसको हटाओगे एरिक्सन को लाने के लिए? सो एक्चुअल में आपके पास मेसन माउंट और अमाद डियालो के अलावा ऑप्शन है ही नहीं। रैशफर्ड को आपने रखा हुआ है गेम में, गर्नाचो पे अगर आपको खुंदक है, आप हटा के लाओगे किसको? अगर आपको लगता है होयलैंड ने कुछ बॉल उतनी अच्छी होल्ड नहीं करी जितनी उससे ज़्यादा उम्मीद है, उसमें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, सो यू गॉट टू रिमेंबर ही दिस इज द फकिंग फर्स्ट ईयर ऑफ हिज करियर इन यूनाइटेड, इन प्रीमियर लीग। उसको सर्विस नहीं मिलती। रैशफर्ड काट के आता है, 4 बार कोशिश करता है प्लेयर काटने की, एक बार आगे निकलता है, साइड से शूट मार देता है, कोई कटबैक नहीं कर सकता वो स्ट्राइकर के लिए। सेम विद गर्नाचो, आज कुछ नहीं चला, मोस्टली वही हमें बचा रहा होता है। सो आपके उसके पास बंदे पे ऑप्शंस भी नहीं है, वो क्या करे? बट इस स्क्वाड के साथ स्टिल आई वुड से कि अगर मेरे को पेपर पे ये 2 स्क्वाड दी जाएं, आई वुड से यूनाइटेड शुड विन। बट क्यों हम नहीं जीत पाते हैं, आई डोंट नो। मे बी वी ट्रस्ट टू मच ऑन आर डिफेंस। मेरी उंगली पूरी डिफेंस पे है, हैरी मैगवायर से लेके, मतलब हैरी मैगवायर इसको कंपेयर किया जाता था वैन डाइक से, ठीक है। सो क्या क्या इसका कम्युनिकेशन का लेवल वो है? क्या वो डोमिनेट कर रहा है? क्या वो टीम आगे चढ़ा रहा है? मुझे नहीं लगता। क्या उसकी पेस ऐसी है? क्यों हम इतना आगे चढ़ के नहीं खेल रहे थे? क्यों हम अपने डिफेंसिव लाइन, हमारी हाफ लाइन के आसपास नहीं थी? अगर वो होती तो हम देखते ना कि कितनी जगह मिल पा रही है डोमिनिक सोलंके को बॉल लेने के लिए। बार बार क्या हो रहा था, हम बॉल लेके आगे पुश करने की कोशिश कर रहे थे, कैज़मीरो पुश करने की कोशिश कर रहा था कि टीम को आगे चढ़ाना है, गेम जीतना है, चांसेस क्रिएट करने हैं। ब्रूनो फर्नांडिस रन मार रहा था, मेनू आगे चढ़ के खेलने की कोशिश कर रहा था। वो बॉल लेते थे, सीधा एक पास देते थे, क्योंकि पूरा लैंड है, जैसे यूपी में एक लैंड हो खेत का जहाँ पे कोई भी जाके घूम रहा है, नाच रहा है, वैसे डोमिनिक सोलंके ऊपर आता था, बॉल लेता था, घूमता था, कुछ नहीं कर सकते आप। कमवाला उसके साथ जाता था, एक बार गया तो उसने फॉल दे दिया, एक बार उसने बॉल निकाल ली, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वो आराम से बॉल हमसे लेता रहा। फिजिकली ही वॉज स्ट्रॉन्गर, सो वी कुडंट डू एनीथिंग। यही डिफेंसिव लाइनअप। आप सोचो, एरन एन बिसाखा, मैगवायर और कमवाला को हटाओ, और यहाँ पे आप डालो वरान, मार्टिनेज और ल्यूक शॉ। सी द इम्पैक्ट ऑन दिस सेम टीम। तब आपको लगेगा रैशफर्ड हीरो है, तब आपको लगेगा गर्नाचो सुपरस्टार है, तब आपको लगेगा होयलैंड कितनी बार इसने 4 चांसेस मिले, 2 गोल मार दिए इसने। तब आपको ब्रूनो फर्नांडिस भी अच्छा लगेगा, कैज़मीरो भी अच्छा लगेगा बॉल छीनते हुए। अभी प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस इतना वीक है कि आपका मिडफील्ड अगर आप हल्का सा भी आगे बढ़ता है तो उसको पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि इतनी जगह क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका डिफेंस ऊपर चढ़ के नहीं खेल सकता। अगर आप इधर गोल मार रहे हो तो आपका डिफेंस उनाना के पास रहेगा, अपने हाफ के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, हाफ लाइन के पास नहीं रहेगा, अपने मतलब अपने हाफ के अंदर बीच में रहेगा कहीं। क्यों नहीं बढ़ सकता वो आगे बढ़ेगा तो उनको पेस का खतरा है कि दे कैन नॉट। बोनमत जैसी टीम से पेस का खतरा है हमें, मतलब हैरी मैगवायर, एरन वैन बिसाका, इन सबको पेस का खतरा है, इसलिए हम चढ़ के नहीं खेल रहे। अगर चढ़ के खेलेंगे तो हमारे मिडफील्ड में और डिफेंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होगा, और ऑपोजिशन को आउटलेट नहीं मिलेगा। वो ऊपर से बॉल डालेंगे, ऑफ साइड होगी,
अगर वो बीच में बॉल डालेंगे तो मिडफील्ड और हमारा डिफेंस कॉम्पैक्ट है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब उनको जगह नहीं मिलेगी खेलने की। अभी ये गैप ऐसा होता है अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उनके पास ये पूरा एरिया होता है, आओ घूमो फिरो नाचो गाओ मजे करो। ये चल रहा है, ये है मेरे ख्याल से ये मेरी समझ है, ये है हमारा मेन इशू, जिसके कारण हम डोमिनेट हुए, जिसके कारण हमारा डोमिनेट हम कर नहीं पाए, हो रहे हैं। वी आर जस्ट सो स्लो, वी आर जस्ट सो स्लो। जो मैंने आपको अभी डिफेंसिव लाइनअप बताया वो प्लेयर्स आप डालो, इट इज़ लाइक, और अभी जैसे हम खेले इट इज़ लाइक कि आपको मैं रेस में भेज रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ ओके हेयर्स अ रेस, कोई चला रहा है पल्सर 250, कोई चला रहा है KTM ड्यूक 300, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको दे दिए मैंने पैशन 100cc, गो गो हैव अ रेस, पैशन दिखाओ ना अपना टीम के लिए। नहीं है यार, दम ही नहीं है सिलेंडर में, क्या करेगा पैशन, कहाँ जाएगा पैशन, कहाँ लेके जाओगे पैशन, टीम में क्वालिटी नहीं है, क्या करेगा वो, किसको रिप्लेस। नाउ यू आर सेइंग कि वो उसने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, सब्स्टिट्यूट करके किसको लाया, एटलेस साइकिल, या आपने अगर पैशन 100cc हटाई है तो यामाहा 95cc पड़ी है आपकी बेंच पे, उससे रिप्लेस करोगे, हाउ इज इट गोना हेल्प, इट इज नॉट। सो एक्सेप्ट द फैक्ट हमारा स्क्वाड इज अ मिड टेबल स्क्वाड, और ये मैनेजर इज फाइटिंग कि ये इससे मैं बेस्ट क्या निकाल पाऊँ, क्योंकि भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा तो उसको रिप्लेस कैसे किया जाए, यही प्लेयर अगला मैच भी स्टार्ट करेंगे, यही प्लेयर, क्योंकि कोई वापसी भी नहीं है। एंड एंटनी मार्शियल वापस आ रहा है इंजरी से, अगेन हाउ डज इट हेल्प, ही इज गोना लीव, क्या करोगे आप, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है यार, ना मैनेजर पे है, इंजरी क्राइसिस प्लेग्ड क्लब है, क्वालिटी हमें साइनिंग चाहिए उसके बारे में बात नहीं हो रही, हमें रॉस बार्कली से लिंक किया जा रहा है यार, रॉस बार्कली से लिंक कर रहे हैं ये हमें, क्या करे, कौन देख रहा है रॉस बार्कली को, फ्री में है वो, फ्री में इनियोस की टीम नीस के लिए खेला हुआ है, अच्छे कनेक्शंस, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। मतलब अगर आपको अपने से ऊपर की टीम कैच करनी है, ठीक है, तो आप लूटन टाउन का एक डोमिनेटिंग मिडफील्डर ले आओगे, लूटन टाउन का स्कॉट मैकटामनी का डाल दोगे ना लूटन टाउन में, वो वहां का हीरो होगा। रॉस बार्कली को लेके आ रहे हो आप सोच रहे हो किस लिए, कि मैं लिवरपूल से कंपीट करूंगा, क्यों, अच्छी डील है, चीप डील है। रॉस बार्कली जैसा चीप डील, अच्छी इन्वेस्टमेंट तभी हो सकती है कि आप बाकी पैसा विक्टर ओजिमेन पे लगाओ, ठीक है, आप बाकी पैसा बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक पे लगाओ, एंटोनियो सिल्वा पे लगाओ, और आप जाओ गोमेज को लेके आओ। उसके बाद आपने एक प्लेयर ले लिया फ्री में तो ठीक है। अगर आपका बेसिस ही ये है कि मैं सस्ते सस्ते प्लेयर ले लूँ क्योंकि मेरी अच्छी क्या होती है, बहुत अच्छा, मैं कम पैसे में अच्छा एफर्ट डाल रहा हूँ, सो सॉरी यूनाइटेड फैंस, नेक्स्ट सीजन भी हमें यही देखने को मिलेगा, मे बी इससे बेकार, क्योंकि हमारे से ऊपर वाली टीम पे बेटर क्वालिटी प्लेयर्स हैं। आप अभी तक दुनिया बात करिए, और ये टीम इतनी कंपेटिटिव है यार, मतलब एक चीज़ इस बात को भी मान के देखना, टॉप 3 टीमें आर्सेनल, लिवरपूल, मैन सिटी, इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो जाके कहे कि हम बोर्नमथ अवे जा रहे हैं, हम लूटन अवे जा रहे हैं और हम डोमिनेट करके आएंगे, जीत के आएंगे। बहुत हल्ला मच रहा है आंज बॉल का, अगले सीज़न देखना आंज बॉल, जब उनकी साइनिंग्स नहीं होंगी बहुत ज़्यादा और उसके बाद वो यूरोप में भी खेल रहे होंगे, तब मैं दिखाऊंगा आंज बॉल क्या होती है, ठीक है, तब हम देखते हैं, तब वो उसका दूसरा सीज़न भी होगा, तब भी आप देखना, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हो, देखना। एस्टन विला बहुत एक्सेप्शनली वेल खेल रही है, ठीक है, बट ये जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि न्यू कासल में जाके आज आंज बॉल खुल गई, 4-0 पेल दिया न्यू कासल ने। क्यों? क्योंकि ये टीम इतनी कंपेटिटिव है, नहीं है फ़र्क, चौथे नंबर की टीम, 5वें नंबर की टीम और 12वें नंबर की टीम में फ़र्क नहीं है। तो अगर आप पे थोड़े बहुत इंजरी क्राइसिस, अगर आपके कुछ प्लेयर्स मिस हो रहे हैं, अगर आप बेस्ट नहीं खेल रहे हो अपने टीम के साथ, तो कोई भी किसी को भी हरा सकता है। 15वें नंबर की टीम चौथे नंबर की टीम को हरा रही है, कुछ भी चल रहा है इस लीग में यार। सो टॉप 3 टीम के अलावा किसी की क्वालिटी वो नहीं है जो डोमिनेट कर पाए हम गेम्स, जिसका रिजल्ट आप वीक इन वीक आउट देख रहे हो यूनाइटेड के साथ। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट एस्टन विला के साथ भी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट टॉटनम के साथ भी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट न्यूकासल चेल्सी के साथ भी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट वेस्ट हैम के साथ भी हुए हैं। हमें बुरा लगता है क्योंकि हम यूनाइटेड हैं, बट एक्चुअल में हम इन्हीं के साथ हैं, एक एवरेज क्लब। सो प्लीज़
मेरे को आप बताओ, आपके थॉट्स क्या हैं इस गेम को लेके? आपको क्या लगता है हमने क्या स्ट्रगल किया है, क्या गलती करी है इस गेम में? एक चीज़ मैं और कवर करना चाहूँगा। गणेश भाई का हमारे पास कमेंट आया था कि अगर टॉप 4 के लिए जब वो सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड जीतेगी, मैं सोच रहा था यूनाइटेड क्या चैंपियंस लीग में जा सकती है या यूरोपा में जा सकती है, तब के बारे में हम बात कर रहे थे। उनका कमेंट आया था कि क्या अगर सिटी या आर्सेनल जीती है तो चैंपियंस लीग, तो क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या हमें यूरोपा मिलेगा? मेरे ख्याल से मैं ये समझाऊँ क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। अगर टॉप 4 टीम हमारी पक्का जाएंगी चैंपियंस लीग में। 5वीं टीम तब जाएगी अगर इंग्लैंड की जो बची हुई टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में इस साल, जो कि शायद ना हो। वेस्ट हैम बाहर होती हुई दिख रही है। लिवरपूल ने एटलांटा के अगेंस्ट बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दी है, शायद वो भी बाहर हो जाए। उसके अलावा आर्सेनल ने भी अजीब सी परफॉर्मेंस दे दी है, लग रहा था जीतेगी बट डोमिनेट करेगी बायर्न म्यूनिख को पहले गेम में। अब दूसरे गेम में देखते हैं क्या करती है। बची कुची एक मैन सिटी, वो भी 3-3 ड्रॉ है रियल मैड्रिड के साथ। और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ, एस्टन विला एक अभी बची हुई है कॉन्फ्रेंस लीग, बट वो कॉन्फ्रेंस लीग में। तो अगर आप चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल फाइनल में जाते हो तो आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इस टाइम पे इटली और जर्मनी, ये 2 क्लब्स हैं जिनको ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं इंग्लैंड से, और उनकी टीम को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा जिसके कारण 5th पोजीशन चैंपियंस लीग में नहीं आएगी। अभी आज की डेट में ऐसा लग रहा है इंग्लैंड में। ठीक है, मान लेते हैं आ भी जाती है, हम वैसे भी नहीं है टॉप 5 में, कोई आ भी नहीं सकते। हमारी 5 टीम चली जाएंगी। उनमें से अगर कोई टीम यूरोपा लीग जीतती है या चैंपियंस लीग जीतती है, फॉर एग्जांपल लिवरपूल जीत जाती है यूरोपा, या चैंपियंस लीग जीत जाती है आर्सेनल, मैन सिटी, ठीक है, तो उसका कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव हम पे क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास वही नंबर ऑफ पोजीशंस है। हालांकि अगर वेस्ट हैम जाके जीतती है, जो भी लीग, यूरोपा लीग जीत जाती है वेस्ट हैम, मान लो, तो वो टॉप 5 के बाहर है। वो यूरोपा जीत गई तो उसको चैंपियंस लीग स्पॉट मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा। तो टॉप 5 प्लस वेस्ट हैम, तो हमारी 6 टीमें चली जाएंगी यूरोपा में, चैंपियंस लीग में चली जाएंगी, क्योंकि यूरोपा का विनर चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करेगा नेक्स्ट सीजन। तो अगर टॉप 5 टीम्स, टॉप 4 टीम्स जीतती हैं चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग, तो उससे नीचे की टीमों के लिए टिकट नहीं मिलती, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर नीचे की कोई टीम जीतती है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट हैम जीत जाएगी 7th 8th 9th पोजीशन पे रह के, वो यूरोपा लीग जीत जाएगी, तो वो एक एक्स्ट्रा स्पॉट जाएगा, प्लस हमारे 4-5 जो टीमें जा रही थी वो तो जाएंगी चैंपियंस लीग में। तो हमारी टोटल 6 टीमें हो जाएंगी चैंपियंस लीग में, इंक्लूडिंग 1 फ्रॉम द 8th 9th, बिकॉज कि वो यूरोपा जीते थे। ले दे के हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। बस अब ये देखो, प्रे करो कॉन्फ्रेंस लीग में ना जाना पड़े, यूरोपा मिल जाए तो गनीमत समझना, किस्मत अपनी कहना, थैंक यू माय लॉर्ड। उसके अलावा उससे तो उम्मीद भी मत करना, देखना भी मत उस तरफ। चैंपियंस लीग के मैचेस देख लो, खुश हो लो, बट उस तरफ देखना भी मत यूनाइटेड के सपने देखते हुए अगले 1-2 साल तक। दोस्तों, बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा देना, लाइक कर देना वीडियो को। आई विल सी यू सून।